हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में देखा था और इस वीडियो में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, वेक्टर अलजेब्रा में अलजेब्रा की जो प्रॉपर्टी होती है, तो प्रॉपर्टी क्या होता है भाई। तो अलजेब्रा में सबसे पहले हम लोग को आता है एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना या मल्टीप्लीकेशन करना। तो फिलहाल वेक्टर में जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो स्केलर क्वांटिटी पे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग वेक्टर में, ध्यान से मेरी बात सुनिए, ठीक है। वेक्टर में हम लोग यहाँ पे पहले एडिशन सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, उनसे रिलेटेड उनकी प्रॉपर्टी को सीखेंगे। उसके बाद हम लोग जो है स्केलर की मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, फिर स्केलर की क्या होती है प्रॉपर्टी, ये सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं एडिशन ऑफ द वेक्टर। भाई दो वेक्टर को हम ऐड कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है, ठीक है, उन वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है। तो देखो वेक्टर को ऐड करने में एक ट्रायंगल रूल लगता है, ठीक है। ट्रायंगल लॉ का एक रूल लगता है। उस रूल को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा भी। मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर हैं, ठीक है। लेट कर लो, लेट ए एंड बी, दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड बी, टू वेक्टर्स, बी टू वेक्टर्स, दो वेक्टर है। अब इन दोनों का हमें रिजल्टेंट निकालना है, मतलब इन दोनों का ऐड निकालना है। तो बच्चों ये दोनों का ऐड होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, उसको ध्यान से समझो। कंडीशन क्या होता है कि ये हमारा एक ट्रायंगल रूल पे वर्क करता है, ठीक है। ट्रायंगल रूल क्या कहता है? ट्रायंगल रूल ये कहता है कि मान लो कि अगर ये हमारा कोई वेक्टर ए है, ये जो है हमारा कोई वेक्टर ए है और ये है हमारा कोई वेक्टर बी, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट जो होगा, मतलब आप यहाँ पे देखने वाली बात ये होती है कि देखो ए का डायरेक्शन इधर की तरफ है, आया ना, ए का डायरेक्शन दिख रहा है। उसके बाद ये ए का जो है ना ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, जहां से हमारा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, और ये एंड पॉइंट है, जहां पे टर्मिनल पॉइंट है, एंड पॉइंट। और बी का जो स्टार्टिंग यानी कि इनिशियल, वेक्टर के टर्म में उसे कहते हैं इनिशियल। तो बी का ये इनिशियल पॉइंट है और बी का ये एंड पॉइंट है। तो कहने का सिंपल सा लॉजिक ये हुआ कि ए का जो एंड पॉइंट हो वही बी का क्या हो, स्टार्टिंग पॉइंट हो। तो ये दोनों एक ही तरीके से जा रहे हैं। तो अब इनका जो रिजल्टेंट होगा यानी कि सम होगा, वो भी कैसे होगा, वो ऐसे होगा। ऐसे कैसे कि मतलब ए के जहां पे ये को इनिशियल वेक्टर, हमने बताया था ना कि जब एक ही पॉइंट से दो वेक्टर निकलते हैं तो उसे को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। तो यहीं से स्टार्ट हो तो ये इसका रिजल्टेंट कहलाएगा, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेक्टर का एडिशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो सिंपल सा एक लॉजिक हुआ। आगे हम चल करके जब हम कार्टेशियन फॉर्म में, जब मैं आपको एक्सपोनेंट पढ़ा दूंगा यानी आई जे के का फॉर्म पढ़ा दूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि कंपोनेंट फॉर्म में हम वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। फिलहाल ये वेक्टर का एडिशन रूल कहता है, ठीक है, ये यहाँ पे आप नोट कर सकते हो। अब इसके बाद इसे हम ये भी कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, इसके नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अभी तो ये ट्रायंगल में काम कर रहे थे। अगर मान लो कि ये ट्रायंगल ना होकर के अगर कोई क्वाड्रेटर होता, क्वाड्रेटर जिसमें चार साइडें होती। अब क्वाड्रेटर कैसे बनता है देखो, उसको मैं बनाता हूं विद डायग्राम, ठीक है। ये मैं रफ कर दे रहा हूं। अब क्वाड्रेटर में किस तरीके से रूल आ जाता है इसका, क्वाड्रेटर में क्या रूल आ जाता है, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे क्वाड्रेटर होगा तो उसमें ये एक साइड ए हो गया, ए वेक्टर हो गया, ठीक। और ये अगर वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ठीक है। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। अब अगर हम इसको मिलाते हैं तो ये इसका जो है हमारा, इसको हम कह सकते हैं ए प्लस बी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल, ठीक है। ये कह सकते हैं, अभी हम लोगों ने ट्रायंगल में पढ़ा। अब अगर ये हमारा ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो अगर क्वाड्रेटर की बात करें तो बी के पैरेलल ही लाइन कोई होगी, ये हमने बी के पैरेलल ले लिया। अब चूंकि ये अगर बी वेक्टर है तो ये भी हमारा क्या होगा, बी वेक्टर होगा। और अगर ए के पैरेलल कोई लाइन बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है, तो अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी हमारा क्या होगा, ए वेक्टर होगा। तो अब ये हमारा क्वाड्रेटर बन गया। क्वाड्रेटर में अगर आपको देखने को ये मिल रहा है कि अगर हम इन ट्रायंगल
ए बी सी और इसको मान लो डी। तो अगर हम इन ट्रायंगल ए बी और सी की बात करेंगे तो हम यहाँ पे कह सकते हैं चलो इसको मैं एक नाम दे देता हूं, इसको नाम देता हूं सी। तो यहां से हम सी वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ आ रहा? लेकिन अगर यहीं पे हम इन ट्रायंगल ए डी सी में अगर बात करते हैं, ए डी और सी में अगर बात करते हैं, तो अब हमारी जो वैल्यू हो जाएगी, अब इस इतना प्लस इतना, यानी कि ये सी वेक्टर जो आएगा वो बी वेक्टर प्लस ऑफ ए वेक्टर आएगा, राइट। लेकिन ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये तो सेम होगा। यानी यहां से एक चीज और प्रूफ होकर के आता है, क्या कि ए प्लस बी वेक्टर जो होगा वो बी प्लस ए वेक्टर के इक्वल होगा। ये चीज भी प्रूफ होकर के आता है। समझ में आ रहा है पूरा? ये भी चीजें क्लियर हो गई। तो यहां से ये चीजें लिख सकते हो कि ए प्लस बी या बी प्लस ए आपस में इक्वल होता है। ठीक, ये बातें क्लियर हो गई एकदम एग्जैक्टली। तो ये हमारा, अब बच्चों ये एडिशन का एक सिंपल सा रूल है जो कि ट्रायंगल लॉ पे वर्क करता है। अब ट्रायंगल लॉ पे वर्क करने के बाद एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे, पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं, ठीक है। एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो देख लेते हैं हम। एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। भाई प्रॉपर्टी बड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को लिखते हैं। इधर ध्यान से देखिए बच्चों, ठीक है। वेक्टर की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? पहली प्रॉपर्टी ये कहता है कि वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। मैंने क्या बोला बच्चों? कि जो वेक्टर का एडिशन होता है वो कॉम्यूटेटिव रूल को होल्ड करता है। हम इसको लिख भी देते हैं, वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। अब बच्चा कॉम्यूटेटिव के जो सोच रहे होंगे ना कि सर जी इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या कहना क्या चाहते हो? तो कहना ये चाहते हैं कि अगर हमारे पास a प्लस बी वेक्टर करो, ठीक है, a प्लस बी वेक्टर करो तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना, ठीक है। जैसे हमने कहा 2 प्लस 3 करो तो 2 प्लस 3 करने कितना आता है? 5 आता है, ठीक है। तो वैसे ही b प्लस a कराओ तो वो दोनों चीजें आपस में बराबर होंगी, इसी को कॉम्यूटेटिव कहते हैं। यानी कि इनके जो ऑर्डर है आपस में बदल जाते हैं तो कॉम्यूटेटिव वेक्टर, ठीक है। मैंने क्या बोला बच्चों? चाहे 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, एडिशन में वो वैल्यू क्या आती है? सेम आती है। वही चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। सेकेंड लॉ, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। अब भाई एसोसिएटिव का क्या मतलब है? तो एसोसिएटिव के लिए मान लो हमारे पास 3 वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है। लेट कर लिया हमने, क्या कर लिया बच्चा? हमने लेट कर लिया। हमारे पास कितने वेक्टर है? ध्यान दीजिए, 3 वेक्टर है। ध्यान से पढ़िए भाई, क्योंकि ध्यान नहीं दे रहे तो फिर समझ में नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। एसोसिएटिव में हमने क्या बताया कि 3 वेक्टर होते हैं। अब वो 3 वेक्टर की अगर हम प्रॉपर्टी को अगर देखें तो ये एसोसिएटिव, हमने कहा कि वेक्टर, तीनों वेक्टर एसोसिएटिव हैं। मैंने क्या बोला कि ये तीनों वेक्टर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, एडिशन के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। तो आप कैसे लिखोगे? तो आप इसको लिखोगे कि ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर, और इसका अगर हम प्लस करते हैं सी वेक्टर के साथ, या फिर हम ए वेक्टर और प्लस ऑफ बी प्लस सी लिखते हैं, तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आपस में बराबर आएगा। ये हमारा एसोसिएटिव रूल कहता है। बात समझ आई? तो अगर कोई कहता है कि एसोसिएटिव है तो पहले ए और बी को ऐड करो, बाद में जो आएगा रिजल्ट उसको सी में ऐड करो, या फिर पहले बी और सी को ऐड करो, बाद में जो आएगा उसको ए के साथ ऐड करो, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो गए तो हम कहेंगे कि जो हमारा वेक्टर एडिशन था ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा था। ठीक है, चलो बढ़िया है, इसको भी नोट करते रहो भाई। आगे बढ़ते, देखो भैया नोट कर लिया करो, जब चीजें लिख देते हैं ना तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके नोट कर लो, क्योंकि ये डिटेल क्लास है बेटा। ठीक है, इसमें पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, कंप्लीट मैथ्स मिलेगा, और ये वेक्टर पूरा डिटेल में अपलोड हो रहा है। मतलब एक एक चीजें करके आपको लाइन बाय लाइन मिलती रहेंगी,
और जैसे ही वेक्टर पूरा जब खत्म हो जाएगा तो आपको इन अ सिंगल लेक्चर में भी वेक्टर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, एक साथ पूरा कंप्लीट लेक्चर। तो देखिए भाई क्या हो गया भाई, दो हो गए थे। एंड थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। भाई एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है? जैसे मैंने आपसे कहा, एक बात बताओ, सिंपल से वर्ड में पूछ रहा हूं आपसे कि दो में हम क्या ऐड करें कि 2 आ जाए? बताओ भाई, 2 में हम क्या ऐड करें कि 2 आ जाए? 0। सिंपल सा जवाब है। तो वैसे ही एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब हुआ कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है और इस वेक्टर ए में हम क्या ऐड कर दे कि भाई वेक्टर ए आ जाए, तो आपने कहा सर जी इसमें 0 वेक्टर को ऐड कर दोगे तो आपका ए वेक्टर एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, इसी को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। या कभी मैं आपसे ये पूछूं या आपसे पूछा जाए कि वेक्टर में किसी भी वेक्टर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, आपसे ये पूछा जाए कि वेक्टर में किसी भी वेक्टर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, तो आप कहोगे 0 वेक्टर इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल द वेक्टर। एडिटिव वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये नहीं कि आइडेंटिटी बोल दिया। मल्टीप्लीकेशन में है कि सब्ट्रैक्शन में है कि एडिशन में, आपको बताओगे तभी तो जानेंगे, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव अब भाई एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब है? अब मैं आपसे एक बात ये पूछूंगा कि ये बताओ 5 में हम क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी आ जाए? आइडेंटिटी क्या है बताओ, अभी आइडेंटिटी बताया ना, आइडेंटिटी क्या है? 0 वेक्टर आइडेंटिटी है। अब 5 में हम क्या ऐड करें कि 0 आ जाए? 5 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए? 5 में हम क्या ऐड करें? तो आप कहोगे सर जी अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर अगर ए वेक्टर है और अगर हमें इसकी इनवर्स चाहिए तो सिंपल सी बात है, हम इसमें इसका निगेशन ऑफ वेक्टर ए ऐड करेंगे तभी तो आएगा 0। भाई ए है हमारा पॉजिटिव वेक्टर, अगर इसी का निगेशन ऐड कर देंगे तो हमारे पास 0 वेक्टर आ जाएगा। यानी कि किसी भी वेक्टर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? उसी का निगेशन होता है। क्या समझे आप? किसी भी वेक्टर का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो उसी का क्या होता है? निगेशन होता है। जैसे मान लो आपके पास लिखा है बी वेक्टर, ये बी वेक्टर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो आपने कहा सर जी माइनस ऑफ बी, यानी निगेशन ऑफ बी इज द एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये एडिशन से रिलेटेड 4 प्रॉपर्टी थी। एडिशन वाला टॉपिक होता है समाप्त। ठीक है, अब इसी में आते भाई कि एडिशन के बाद एक टॉपिक आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन समझ लो, उसको नोट करते रहना भाई, ठीक है। सब्ट्रैक्शन जब भी आप बैठा करिए इसको पढ़ने के लिए, हमारे लेक्चर को, कंप्लीट लेक्चर को देखा करिए, तो कॉपी और पेन जरूर निकाल लिया करिए, क्योंकि आप जब लिखते हुए चलेंगे ना तो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। भाई 2 वेक्टर का हम सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करेंगे? ठीक, तो भाई देखो, इधर देखो, ये हमारा कोई ए वेक्टर है, ठीक है, ये O से लेकर के A पॉइंट तक है, ए वेक्टर है। अब इससे अगर कोई पॉइंट ऐसे जाएगा तो ये हमारा बी वेक्टर कहलाएगा, जब ये हमारा बी हो गया। ठीक है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। तो अभी अभी बताया ये क्या होगा, ये क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, ए प्लस बी। लेकिन हम तो प्लस नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन आएगा कैसे? तो उसके लिए काम करते हैं, ये हमारा बी है ना, इसके डायरेक्शन को अपोजिट कर देते हैं। जब डायरेक्शन अपोजिट करेंगे नीचे आ जाएगा, और जब नीचे आ जाएगा तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये माइनस ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा। अब वही ट्रायंगल का एडिशन रूल यहां भी लगा देते हैं। एडिशन रूल क्या कहता है मेरे भाई? तो एडिशन रूल ये ऐसे कहता है, पहले चल रहा था ए प्लस बी, अब ए हम प्लस करेंगे माइनस ऑफ बी वेक्टर से, यानी ओवरऑल ये लिखा क्या है? ए माइनस ऑफ बी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द
सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, यानी कि इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर के कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ गई। तो बस सब्ट्रैक्शन का एक ही कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर क्वांटिटी। नोट कर लेना भाई, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी। मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाय स्केलर्स। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर से तो क्या आएगा। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, ये पूछ रहे हैं। अब भाई स्केलर कहता क्या है। अब जैसे मान लो हमारे पास, सपोज कर लेते हैं, लेट कोई ए बी अ वेक्टर एंड लैम्डा बी एनी स्केलर। ठीक है, अब स्केलर से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी लैम्डा ऑफ ए वेक्टर करें तो बस सिंपल सी बात भाई, अगर ए के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी लैम्डा जो है, जो आई का जो कंपोनेंट्स होगा एक्स, जे का जो होगा वाई, सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है कंपोनेंट्स के साथ। ठीक है, या अगर मान लो हम इसका मॉड लेते हैं, ठीक है, इसका मॉड लेते हैं तो मॉड ऑफ लैम्डा अलग हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ऑफ ए अलग हो जाएगा, जो भी आएगा उसका रिजल्टेंट हम यहाँ पे लिख देंगे। ये होता है सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे इसके साथ कुछ भी हो सकता है, लैम्डा क्या हो सकता है, 1 2 3 1/2 3/2 4/5, कुछ भी, एनीथिंग। लैम्डा इज एनी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर का मतलब कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इसकी प्रॉपर्टी देख लो। प्रॉपर्टी ये कहता है भाई कि मान लो आपके पास दो स्केलर है, एक m स्केलर है और एक n स्केलर है, और दोनों का मल्टीप्लाई हुआ a के साथ, तो क्या लिख सकते हो, तो आप चाहो तो इसको m वेक्टर ऑफ a प्लस n वेक्टर ऑफ a अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा चीज, ये फर्स्ट रूल, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, सेकेंड प्रॉपर्टी मान लो कि अगर m और n आपस में मल्टीप्लाई में है और a वेक्टर है तो इसको क्या लिख सकते हो, तो इसको चाहो तो m n a वेक्टर भी लिख सकते हो या n m a वेक्टर भी लिख सकते हो। मतलब चॉइस आपकी भाई। स्केलर का जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम 1 2 3 किसी भी, जैसे मान लो हमारे पास x y z लिखा है, x प्लस वाई प्लस जेड, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई x से भी होता है, y से भी होता है, z से भी होता है। तो वैसे ही स्केलर यहाँ पे काम कर रहा है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। थर्ड रूल इसका क्या है कि मान लो m a वेक्टर प्लस ऑफ b वेक्टर लिखा है तो क्या होगा, तो m वेक्टर ऑफ a प्लस m वेक्टर ऑफ b हो जाएगा। तो मतलब एक सिंपल सा प्रॉपर्टी होती है जो लॉजिक के थ्रू हम लोग करते हैं, वो चीज हमने यहाँ पे बता दिया बच्चों। ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। अब मैं इससे कुछ रिमार्क पॉइंट बता रहा हूँ, कुछ इसका रिमार्क पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए, वो थोड़ा सा देख लीजिए। रिमार्क पॉइंट इसका, या नोट पॉइंट आप करके डाल सकते हो। स्केलर में ही कुछ नोट पॉइंट है जो बहुत खास होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका नोट पॉइंट देख लो, नोट करके। मान लो आपका 1 के साथ वेक्टर a का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या लिखेंगे, 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, a वेक्टर ही आएगा। ठीक है, अगर हमने कहा माइनस ऑफ 1 के साथ वेक्टर ऑफ a का मल्टीप्लाई हुआ तब क्या आएगा, माइनस ऑफ a वेक्टर आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ रहा है। अगर हम कहें 0 के साथ a वेक्टर का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आएगा, तो आपका 0 आएगा। तो ये आपका फर्स्ट थिंग, मतलब पहला नोट पॉइंट। ठीक है, दूसरा नोट पॉइंट है कि दूसरा नोट पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए, ये आपका फर्स्ट नोट पॉइंट। सेकंड नोट पॉइंट कि a कैप जो होता है, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका यूनिट वेक्टर। a कैप जो होता है ये क्या होता है, ये आपका यूनिट वेक्टर होता है। क्या मैंने बोला, a कैप जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रॉपर वेक्टर ऑफ a। किसका, ये a कैप जो होता है यूनिट वेक्टर होता है किसके डायरेक्शन में, a के, मतलब a के डायरेक्शन में। ठीक है, a कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, किसके डायरेक्शन में, a वेक्टर ऑफ a के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। अब हमें अगर मान लो
कि वेक्टर ऑफ ए दिया हो, कभी ऐसा हो कि वेक्टर ऑफ ए आपके पास दिया हो और आपको ए कैप निकालना हो, तो क्या करोगे? तो फॉर द ए कैप, फॉर ए कैप हम लोग लिखेंगे वेक्टर ऑफ ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर ऑफ ए। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है टू फाइंड द ए कैप, मतलब किसी भी यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड वाला लिख लो। थर्ड ये कहता है, थर्ड देख लो कि मान लो लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर हो गया या कोप्लेनर हो गया, जब हम लोग पढ़ेंगे आगे प्लेन 3D में पढ़ेंगे। तो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर हैं और दोनों आपस में कोलिनियर हैं, तो क्या लिख सकते हो बच्चों? तो हम बी वेक्टर को लिख सकते हैं बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ ए वेक्टर, अगर कोलिनियर होगा तो। ठीक है, किसी भी वेक्टर को अगर हम रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लैम्डा टाइम ऑफ ए वेक्टर लिख सकते हैं। ये इनका कोलिनियर का कॉन्सेप्ट होता है। अगर कोलिनियर अगर हमें किसी भी वेक्टर को दिखाना हो तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा में एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, उसके बाद हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी देखा, उसकी कुछ प्रॉपर्टी और उसके कुछ नोट पॉइंट जो बहुत जरूरी है आपको वेक्टर में आना। ठीक है, ये अभी भी कॉन्सेप्चुअल क्लास चल रही है। अभी इसके बाद आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी, क्वेश्चन कराना स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके बाद डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब सारी चीजें आएंगी लाइन टू लाइन। लेकिन अब ये यहां तक वेक्टर का पार्ट कंप्लीट होता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन, कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद जो कुछ ज्योमेट्रिकल फॉर्मूले जैसे होते हैं, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जैसे सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।